गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट को आपके प्यारे स्मार्ट स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये लास्ट पोजीशन है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है? पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर बात कर रहे थे, जिसमें हम पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन है कि द लाइन इज inclined to both HP and VP। मेरे दोस्त अब ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन का सबसे दमदार और सबसे मज़ेदार टॉपिक यही है, बोथ इंक्लाइंड के केस का। देखिए ये लाइन है, ये भी लाइन आप ये देख चुके हैं, परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP। ये केस परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HP, ये भी देख चुके हैं। इंक्लाइंड टू HP पैरेलल टू VP, ये भी देख लिए हैं। इंक्लाइंड टू VP पैरेलल टू HP, ये भी देख लिए हैं। अब देखिए, अब HP से इंक्लाइंड और VP से इंक्लाइंड, यह रेफरेंस लाइन में सटाइए। ये है HP से झुका हुआ है, HP से झुका हुआ है और VP से भी झुका हुआ है। मेरे दोस्त इसमें देखिए कि अब दोनों, यदि इस केस में था तो एक ट्रू लेंथ VP भी मिलता था, लेकिन यदि दोनों केस रहेगा, HP से भी झुका हुआ और VP से भी झुका हुआ रहेगा, तो ये दोनों केस में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों डिक्रीजिंग लेंथ मिलेगा। ये बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है, इसको आप ईमानदारी से और कंसंट्रेट होकर के इसको देखिए कि आप क्या देखे हैं। आप देखे थे कि यदि रिफरेंस लाइन से, यदि रिफरेंस लाइन ये है, यदि HP से इंक्लाइंड रहता था, यदि HP से इंक्लाइंड रहता था, यदि HP से इंक्लाइंड रहता था, तो आपको VP पे ये तिरछा लाइन दिखाई देता था। कहाँ दिखाई देता था? VP पे ये तिरछा लाइन दिखाई देता था और HP पे डिक्रीजिंग लेंथ दिखाई देता था। आप देख लीजिएगा अगले वाले लेक्चर में जाकर के कि यदि HP से झुका हुआ रहता था, HP से झुका रहता था, तो इस टाइप का आंसर बनता था। यदि ये A और ये B और ये A डैश, ये B डैश, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू बनता था। लेकिन यदि VP से इंक्लाइंड रहता था मेरे दोस्त, तो VP से इंक्लाइंड, इसी रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इसी रेफरेंस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। यदि VP से इंक्लाइंड रहता था तो यहाँ पे देखिए क्या होता था, ऐसे हो जाता था। यदि VP से इंक्लाइन रहता था तो ऐसे हो जाता था। अब देख लीजिएगा अगले वाले लेक्चर में, यदि इंक्लाइन टू VP अब पैरेलल टू HP रहता था, इस टाइप का आंसर बनता था। ये A, ये B, ये A डैश, ये B डैश, यहाँ पे ये फ्रंट व्यू, यहाँ पे ये टॉप व्यू। देखिए ये है, ये जो केस है ये है इंक्लाइंड टू HP एंड पैरेलल टू VP, ये वाला आंसर है। और उसके बाद इसका देख लीजिए, ये क्या है? इंक्लाइंड टू VP एंड पैरेलल टू HP के केस में। इस तरह से आप हम लोग देखे हुए हैं अगले लेक्चर में। लेकिन अब देखिए, यदि इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, तो आप देखिए यदि ट्रू लेंथ ये था तो ट्रू लेंथ ये मिलता था। यदि HP से झुका हुआ था तो एक्चुअल लेंथ दिखाई देता था हमको वर्टिकल प्लेन पे ऐसे, और ये डिक्रीजिंग लेंथ था। यदि VP से झुका हुआ था तो ट्रू लेंथ हमको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता था, लेकिन वर्टिकल प्लेन पे डिक्रीजिंग लेंथ दिखता था। ये दोनों से झुका हुआ तो इसका मतलब दोनों में डिक्रीजिंग लेंथ ही दिखाई देगा। तो अब इसको यदि हम जोड़ते हैं, सेम इसी रेफरेंस लाइन को हम आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, नहीं तो अगला रेफरेंस लाइन बना लीजिए। जैसे हम इसको दोनों फिगर को यदि हम जोड़ रहे हैं, दोनों को यदि हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या होता है। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये A है, लोकस ऑफ A डैश, यहाँ A हो जाएगा। देखिए दोनों में A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो लोकस लाइन खींच दीजिए। इसको बोलते हैं लोकस ऑफ A और इसको बोलते हैं लोकस ऑफ A डैश लाइन। लोकस ऑफ ए से लाइन खींच ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से देखिए जितना झुका ये था,
कितना, जितना झुका ये है, यानी थीटा अल्फा कुछ लिख लीजिए, जितना झुका ये है उतना झुका इस पर एक लाइन खींच देंगे। मान लीजिए इसको अल्फा, अल्फा, ठीक है। और यहाँ से जितना झुका हुआ था, यहाँ से जितना झुका हुआ था, यहाँ से जितना झुका हुआ था उतना झुका हुआ लाइन हम नीचे में खींच देंगे। कहाँ पे, ये ऐसे खींच देंगे। मेरे दोस्त आप ये देखिए, इसको मान लीजिए बीटा। अब ये जो जितना बड़ा लाइन है उतना ही बड़ा ये लाइन है, ये ट्रू लेंथ है, लाइन का लेंथ है। अब देखिए यहाँ से, अब आप क्या कर लीजिए कि ये जो ए डैश है इसको आप B1 डैश लिख लीजिए, ठीक है, और इसको आप B1 लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आप लोकस ऑफ B डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ तक। कहाँ तक, लोकस ऑफ ए वाले लाइन पे, लोकस ऑफ ए वाले लाइन पे, क्योंकि इसको यदि ऊपर से देखिएगा तो टॉप व्यू आपको इतना ही बड़ा दिखाई देगा, इसलिए खींच रहे हैं। टॉप से आपको इतना ही बड़ा दिखाई देगा, इतना ही बड़ा दिखाई देगा टॉप से आपको ये दिखाई देगा, इसलिए खींचे हैं इतना ही बड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब लोकस ऑफ B1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरी, डाल दिए ये लाइन। अब देखिए लोकस ऑफ B1 डैश से एक लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, रेफरेंस लाइन के पैरेलल, और B1 से भी एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे रेफरेंस लाइन के पैरेलल। ये क्यों, वो पता चल जाएगा आपको। अब देखिए, ये यदि इधर से हम ले गए, यहाँ से ले गए तो इसको हमको यहीं पे छोड़ना था, बिल्कुल सॉरी, इसको हमको यहीं पे छोड़ना था। ये अगले फिगर में ये ज़्यादा डिटेल करेंगे, इसको हमको यहीं छोड़ना था, ठीक है। अब देखिए, इसको हमको यहीं छोड़ना था, हमको ये दिखाना है आपको, कि यहाँ से जो लोकस लाइन गया है B1 से, वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ड्रॉ किए तो ये जो लाइन है, फिर इधर से इस ट्रू लेंथ को यदि इधर से देख रहे हैं फ्रंट से, तो फ्रंट से मेरा तो ये आंसर होगा, फ्रंट व्यू मेरा ये इतना बड़ा दिखाई देगा। लेकिन मेरे दोस्त लाइन मेरा इंक्लाइंड है, इसलिए ये बिल्कुल ये पैरेलली टू बोथ पैरेलल के केस में देखिएगा कि दोनों तरफ ऐसे था। ये अभी VP के पैरेलल हो जाता है, ये HP के VP के दोनों के पैरेलल दोनों हो जाता है। तो ये अभी सही नहीं है, हमको तिरछा लाइन दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों के बोथ इंक्लाइंड का केस है। तो देखिए, और आगे चलिए, आगे का एक प्रोसेस है, यहाँ भी हम कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं किए हैं, इस दोनों को हम जोड़े हैं, इस वाले को उठा करके यहाँ पे रखें, यहाँ ये है, एक मिनट, एक को ब्लैक कर देते हैं, एक को रेड कर, एक को ब्लू कर देते हैं। ये जो है ये और ये वाला लाइन, ये जो है पहला वाला ये है, और दूसरा वाला ये है, दोनों को हम जोड़ते हैं तो ऐसे दिखता है। लेकिन फिर भी मेरा सही नहीं हो रहा है, तो आगे हम फिर रेफरेंस लाइन खींचते हैं। हम देखें क्या, आगे हम फिर रेफरेंस लाइन खींचते हैं, फिर हम लोकस ऑफ ए और ए डैश का एक लाइन खींचते हैं। ये है ए डैश और ये है ए। अब लोकस ऑफ A1 से हम एक लाइन रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, लोकस ऑफ ए से फिर हम एक लाइन पैरेलली रेफरेंस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब लोकस ऑफ ए डैश से हम देखेंगे कि अल्फा एंगल पे एक ट्रू लेंथ एक लाइन दिया हुआ है, तो अल्फा एंगल से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इस पे देखेंगे, फिर हम बीटा एंगल पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों से ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ए डैश लिखे हैं तो इसको कुछ अलग नेमिंग दे दीजिए। इसका नेमिंग क्या लिखे थे, B1 डैश, ठीक है, B1 डैश, और उसके बाद इसको लिख दीजिए B1, बिल्कुल। अब देखिए क्या करेंगे, लोकस ऑफ B1 डैश से हम सीधा गिरेंगे किस पे, लोकस ऑफ ए वाले पे, लोकस ऑफ ए वाले लाइन पे गिरेंगे। मेरा जो है फ्रंट व्यू यहाँ पे आके शो होगा, सॉरी टॉप से देख रहे हैं, टॉप व्यू यहाँ पे आके शो होगा, तो ये हो जाएगा B, और ये है
ये लोकस ऑफ ए बी यहाँ पे मिला। जब इसको हम ऊपर से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू इस लोकस ऑफ ए वाले लाइन पे जाके गिरेगा। जैसे ही यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे लोकस ऑफ बी डैश वाले से, फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन मेरा जा करके लोकस ऑफ ए डैश वाले लाइन पे जाके रुक जाएगा। यदि इधर से इसको देखेंगे फ्रंट से तो इसका जो है फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा। फ्रंट व्यू कहाँ दिखेगा? फ्रंट व्यू यहाँ पे जा करके यहाँ दिखेगा। मेरे दोस्त आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये स्ट्रेट लाइन का, ये रामबाण है। बहुत दमदार टॉपिक यही है पूरे स्ट्रेट लाइन में। ये जो है ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, इसका नाम दे दीजिए बीटा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब एक काम हमको और करना है। अभी देखिए मेरा काम नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि जब इसको हम ये तिरछा लाइन है, ये एचपी से तिरछा था तो वीपी पे बना। जब इसको ऊपर से देखे तो ऐसा डिक्रीजिंग लेंथ दिखा, किस व्यू में? टॉप व्यू में। जब ये वीपी से झुका हुआ है, जब इसको फ्रंट से देखे तो इसका एक डिक्रीजिंग लेंथ दिखा, किस पे? वर्टिकल प्लेन पे। लेकिन अभी भी काम नहीं बना, क्योंकि मेरा जो टॉप व्यू, यहाँ पे देखिए टॉप व्यू ये हो गया फ्रंट व्यू, और यहाँ पे हो गया ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो हमको बन गया। लेकिन टॉप व्यू फ्रंट व्यू हमको प्लेन पे सीधा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बोथ इंक्लाइंड के केस का ये कंसेप्ट है, क्योंकि दोनों लाइन तिरछा दिखाई देगा। इसको तिरछा दिखाने के लिए इसको क्या करना है? ऐसे, ये देखिए, इसको क्या करना है? ऐसे हमको रोटेट करना है, तो आपको जो है तिरछा लाइन दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे है। इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये तिरछा लाइन हमको दिखाई देगा। एक मिनट ध्यान से देखिए कि अब हम क्या करेंगे, एक लाइन B1 डैश से, फिर हम क्या करेंगे, B1 डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, B1 लोकस लाइन से, B1 डैश लोकस लाइन, इसको बोलते हैं लोकस लाइन। लोकस लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधा लाइन जाएगा। B1 डैश से एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस B1 से एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल B1 से हम एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे दोस्त अब देखिए ये क्वेश्चन लगभग करीब आने वाला है, ध्यान से देखिए। B1 से हम क्या करेंगे, एक लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे, कंपास और पेंसिल उठा करके अब हम देखिए रोटेट करवाते हैं। ये लेंथ लेंगे, ये इसका कुछ नाम दे दीजिए B2 डैश, यहाँ पे भी कुछ नाम दे दीजिए, B है, ठीक है। और यहाँ पे B, यहाँ लिख दीजिए खलिया B, जो रोटेट होगी फिर B ए जाएगा ना, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे B है, बिल्कुल ठीक है। B डैश लिखिए, B डैश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये देखिए ऐसे रोटेट होगा, रोटेट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर इसको रोटेट करवाएंगे। इसको जो रोटेट करवाएंगे तो फिर मेरा ये ऐसे रोटेट होकर के इस पे आएगा, लोकस ऑफ B1 वाले पे। अब देखिए दोस्त, अब जो है यहाँ से जैसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आकर के हमको फाइनली सीधा कहाँ जाके मिलेगा, इस पे आकर के मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मिला है ना, ये रोटेट होकर के यहाँ आया है, ये रोटेट होकर के कौन सा आया है, ये ब्लैक कलर ए बी कौन व्यू है, टॉप व्यू रोटेट होकर के यहाँ पे आ गया, टॉप व्यू रोटेट होकर यहाँ पे आ गया, यही रोटेट होकर के यहाँ आ गया। यानी ये जितना बराबर उतना ही बराबर ये है, यही रोटेट होकर यहाँ आया है। इसी तरह ये रोटेट होकर यहाँ गया। अब देखिए ये रोटेट होकर यहाँ गया, तो अब यहाँ भी ये जो है ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल, ये थोड़ा डार्क होगा। यहाँ HB पेंसिल चलता है, ये जो है, जब ये B कहाँ आ गया, B डैश, ये हो गया कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। अब देखिए ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया फाई, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। कुछ लिख दीजिए, ठीक है, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से ये रोटेट जो हुआ है, यहाँ से रोटेट होकर यहाँ आया है ना, तो यहाँ से रोटेट होकर के दीजिए, यहाँ ये है फाई, और यहाँ से रोटेट हुआ है तो ये है थीटा, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए आपको ट्रू, इसको जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल फ्रंट व्यू, ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअल टॉप व्यू, एक्चुअल टॉप व्यू, टॉप व्यू, ये वाला लाइन ए बी जो है एक्चुअल टॉप व्यू, ये क्या हो गया एक्चुअल फ्रंट व्यू, एक्चुअल फ्रंट व्यू, एक्चुअल फ्रंट व्यू, एक्चुअल फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू और ये फ्रंट व्यू, ये हो गया। इसमें जो है इसमें बहुत ऐसा बात है, जैसे देखिए इसको ए को लिखेंगे A1 लोकस लाइन, A1 और B1 क्या है, इतना बड़ा लाइन, ये लोकस लाइन है, XY रेफरेंस लाइन है, A और B ये लोकस लाइन है। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिख लीजिए रोटेट क्या हुआ था, B हुआ था, B यहाँ आ गया और B डैश था, B1 था, B1 यहाँ है। अब यहाँ से लिख सकते हैं आप, ये अल्फ़ा कौन सा एंगल है, ये है ट्रू लेंथ, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये है ट्रू लेंथ, ये लाइन का लेंथ है ट्रू लेंथ, ये जो लाइन का लेंथ है, यानी ये बराबर ये बराबर ये है, क्योंकि ये भी ट्रू लेंथ ही है, वही लेंथ है। एक जो है ना, एक अल्फा एंगल पे झुका था, एक बीटा एंगल पे झुका था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक ज़्यादा झुका था एक कम झुका था, इसलिए छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइन का जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ है, वो ट्रू लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होता है। ये बोथ इंक्लाइंड केस का बहुत स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, इसको आप आसानी से और अच्छा से शुरू से लेक्चर को पूरा देखिएगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे रिगार्डिंग हम अगला क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ये समझिए, ये लोकस ऑफ ए है, लोकस ऑफ ए डैश है बिल्कुल, और ये थीटा जो है ये ट्रू लेंथ का एंगल है, बीटा ये एक्चुअल लेंथ का एंगल, ये एक्चुअल ट्रू शेप, एक्चुअल टॉप व्यू का ये एंगल है, यहाँ पे एक्चुअल फ्रंट व्यू का ये एंगल है, क्या चीज़, थीटा को यहाँ लिखिए, ये एक्चुअल फ्रंट व्यू का एंगल है, ये एक्चुअल टॉप व्यू का एंगल है, ये फाई है, यहाँ पे फाई है। आप इसको आसानी से देख लीजिएगा, और अच्छा जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ में अच्छा से आएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आप मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने प्यारे दोस्त को शेयर करते रहिए। थैंक यू।